कौन सा हार्मोन है जो शिशु के जन्म के समय स्रावित होता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय मां का जो प्लेसेंटा होता है, जिसको अपनी भाषा में हम नाल बोलते हैं, प्लेसेंटा, एक शब्द लिख रहा हूं, प्लेसेंटा, इसको हिंदी में अपरा भी बोलते हैं, अपने गांव की भाषा में इसको नाल बोलते हैं, नाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? जब बच्चा जन्म लेता है उस समय अपने ये जो श्रोणी मेखला होती है ना, महिलाओं में जो श्रोणी मेखला होती है, कमर में हड्डी होती है श्रोणी मेखला, मित्रों, श्रोणी मेखला एक हड्डी है, आपके कमर में पाई जाती है, ध्यान से सुन लीजिए। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये जो हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, इनको थोड़ा सा शिथिल कर देता है, ताकि शिशु जो है जन्म लेते समय महिला को ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन जॉइंटों को चौड़ा कर देता है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे शिशु जन्म के समय जो मां बन रही होती है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो शिशु के जन्म के समय स्रावित होता है? वो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, प्रोजेस्टेरॉन ये भी महिलाओं में निकलने वाला हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एक है थायरॉक्सिन, ये मैंने बता दिया, और कॉर्टिकॉइड्स आ रहा है, ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपसे इतना सा पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो शिशु के जन्म के समय महिलाओं में निकलता है? तो ऐसे में आंसर हो गया आपका रिलैक्सिन हार्मोन, प्यूबिक सिंपेसाइसिस। हां, जो जॉइंट होता है, जो जोड़ होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसको चौड़ा करके शिशु जन्म में सहायता करता है। मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहली बात तो पैराथार्मोन होता क्या है? उठाइए इस क्वेश्चन को और जल्दी से चेक करिए, पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, समझ ले भैया, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड अलग है, पैराथायराइड ग्रंथि अलग है। मित्रों, कमेंट रोकिए थोड़ी देर के लिए, बात सुनना। पैराथायराइड जो ग्रंथि है, ये थायराइड में धसी होती है, थायराइड में धसी होती है, थायराइड ग्रंथि में धसी होती है, ठीक है। संख्या में ये 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? 4। एक चित्र में आपको दिखाना चाहूंगा जरूर से, पैराथायराइड ग्रंथि का एक चित्र में आपको दिखाऊंगा, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो दोस्तों, एक बार ये चित्र देखिए। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस चित्र से आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रंथि आपको पूरी दिखाई दे रही है ना, ये तो पूरी थायराइड ग्रंथि है, ये पूरी थायराइड ग्रंथि है प्यारे प्यारे दोस्तों। और थायराइड के बीच में देखो, जहां मैंने गोला लगा रखा है पीला पीला सा, देखिए, ये थायराइड के बीच में जो धसी हुई ग्रंथि है प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराथायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड के बीच में धसी होती है, ये है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या आपको नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये थायराइड ग्रंथि है और थायराइड के बीच में ही आपको धसी हुई नजर आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पक्का हो गया? संख्या में कितनी होती है? 4। अब आगे मैं वहीं पे अब वापस आ जाता हूं कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, वापस हम पेज पे ही आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए पैराथायराइड के ऊपर। थोड़ा तेजी में बता दूं, ध्यान से सुनना।
पैराथायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड में धसी होती है, थायराइड में धसी होती है, धसी होती है। इसके बाद पैराथायराइड जो है संख्या में कितनी होती है? 4। प्यारे विद्यार्थियों, पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन निकलता है। इसी का दूसरा नाम है कॉलिप हार्मोन। याद कर लेना स्टार लगा के। कॉलिप एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पे इसका नाम लिख दिया। पैराथार्मोन का ही दूसरा नाम है कॉलिप हार्मोन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हार्मोन करता क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन करता क्या है। तो ये हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। अरे मेरा भाई, बार बार ऐसे मौके जिंदगी में नहीं मिलते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं, मैं पूरी साइंस ही पढ़ा रहा हूं, ये समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन तो टिक कराने होते तो अब तक हजारों क्वेश्चन करवा देता। क्वेश्चन नहीं, मैं पूरी विज्ञान पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। जब पैराथायराइड आ ही गया तो इसका पहले यहां पूरा ब्यौरा चाहिए मुझे इस पैराथायराइड का, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें यार, मेरे जितने भी दोस्त हैं प्लीज सभी दोस्त मेरे एक बार वीडियो को लाइक करें। भाई 400 बच्चे लाइव रहते हैं, आप वीडियो को एक बार ये देख लिया करो, 2 बार मत करे करो। एक बार ये देख लो कि जो लाइक किया है वो ब्लैक हो रहा है या नहीं, प्लीज। चलो, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पैराथार्मोन है ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। और अगर इस हार्मोन की कमी हुई तो कमी से रोग होगा हाइपोकैल्सीमिया, 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 जिसको हम टिटेनी बोलते हैं। टिटेनी, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया। भैया पूरी विज्ञान में कमी शब्द के लिए, कमी के लिए एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम होगा हाइपो। कोई भी चीज की कमी हो रही है तो हाइपो शब्द का प्रयोग होगा। उत्तर पकड़ने के लिए ध्यान रखना, यहां पे पैराथार्मोन की कमी हो रही है, शब्द यूज करना हाइपो। हाइपो, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपोकैल्सीमिया लगाओ, बिल्कुल हड्डियों में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। तो बताइए आपको ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है ये आपको पसंद आई है या नहीं आई है, ये बता दीजिए आप। तो एक बार मुझे थंबनेल करके बता दीजिए कि ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इतना सा बता